बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और कैसे होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास 5 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक मैग्नेट है। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर सीन अ पीस ऑफ मेटल विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट सम मटेरियल्स? क्या आपने कभी मेटल का कोई ऐसा पीस देखा है जो किसी भी मेटल की बनी हुई चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है? वी कॉल इट मैग्नेट। हम इसे मैग्नेट कहते हैं, मकनातीस कहते हैं। विच मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, लेट अस एक्सप्लोर बाय एन एक्सपेरिमेंट। वो चीज़ें जो मैग्नेट के साथ, मकनातीस के साथ अटैच हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, आए उनका एक तजुर्बे की मदद से मुवाजना करते हैं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। मकनातीसी और गैर मकनातीसी मटीरियल्स कौन से होते हैं? एक्टिविटी 7.7 Number 1. Place some objects of different materials such as pencil, rubber, steel, pins, copper wire, iron, nails, steel clips, stone etc. on the table. आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसा कि पेंसिल लेनी है, रबर लेनी है, स्टील की एक पिन लेनी है, कॉपर की तार लेनी है, आयरन के नेल जो होते हैं, कील जो होते हैं वो लेने हैं, साथ ही स्टील के क्लिप्स लेने हैं आपने। Bring a strong magnet near these things, turn by turn and observe if the magnet attracts them. और आपने उनके पास उस मैग्नेट को एक एक करके लेके जाना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या वो अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 3. राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। आपने उन चीज़ों के नेम राइट कर लेने हैं जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो गई थी। राइट सेपरेटली दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और उन चीज़ों के नाम भी आपने अलग से लिख लेने हैं जो अट्रैक्ट नहीं हुई थी। मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जो मकनातीस के साथ अटैच हो गए हैं, जुड़ गए हैं, उन्हें मकनातीसी मटेरियल्स कहते हैं। दीज मटेरियल्स इंक्लूड थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसी मेटल्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील पिन्स, आयरन नेल्स, कॉइन्स मेड अप ऑफ निकल एंड कोबाल्ट etc. Materials which are not attracted by the magnet आर कल्ड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। और ऐसे मटीरियल्स जो नॉन मैग्नेटिक हैं, वो मकनातीस के साथ अटैच नहीं हुए, उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स कहते हैं। एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स आर कॉपर, वुड, प्लास्टिक, रबर आर ग्लास etc. डू यू नो ओनली मैग्नेटिक मटीरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू मेक मैग्नेट्स? Interesting information. Over 2000 years ago, Greeks discovered a rock leadstone which could attract things containing iron. 2000 साल पहले जो यूनानी फिलोसफर्स थे, उन्होंने दरियाफ्त किया कि जो लेड स्टोन है, इसके साथ कुछ जो मेटल की, आयरन की चीज़ें। Interesting information. Over 2000 years ago, Greeks discovered a rock lodestone which could attract things containing iron. 2000 साल पहले ग्रीक्स ने ये दरियाफ्त किया कि जो लोड स्टोन है, ये आयरन से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनको अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है। इट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। ये कुदरती तौर पर पाया जाने वाला मकनातीस है। मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। यू मैग्नेट, बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? मैग्नेट्स हैव वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज़। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करेंगे और इनसे हम मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज़ का पता चलाएंगे। एक्टिविटी 7.8 सस्पेंड अ पेंसिल विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एज शोन इन द फिगर। जैसा कि तस्वीर के अंदर आपको दिखाया जा रहा है, आपने इसी तरह से एक पेंसिल को लटका लेना है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन अलॉन्ग विच इट कम्स टू रेस्ट। और आपने ऑब्जर्व करना है कि ये किस पोजीशन के अंदर रेस्ट में आती है, डायरेक्शन इसकी क्या होगी। डिस्टर्ब इट्स पोजीशन एंड अगेन ऑब्जर्व इट्स पोजीशन आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट। आपने इसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करना है, इसे ऊपर नीचे करना है, फिर आपने देखना है कि ये दोबारा कौन सी पोजीशन में रेस्ट की हालत में आएगी। हैज़ इट्स पोजीशन चेंज, क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई? यू विल सी दैट द पेंसिल डज नॉट कम टू रेस्ट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपने देखा होगा कि किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर पेंसिल की जो पोजीशन है, जो हालत है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई।
नाउ सस्पेंड अ बार मैग्नेट। अब आपने बार मैग्नेट को सस्पेंड करना है, इसी के साथ लटकाना है। ऑब्जर्व इट्स डायरेक्शन, और आपने इसकी जो डायरेक्शन है उसको ऑब्जर्व करना है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब ये रेस्ट में होगी, डिस्टर्ब इट एंड अगेन ऑब्जर्व इन विच डायरेक्शन इट कम्स टू रेस्ट। आपने इसे डिस्टर्ब करना है, इससे हिलाना झुलाना है और देखना है कि ये दोबारा कौन सी डायरेक्शन के अंदर रेस्ट में वापस आती है। रिपीट द प्रोसेस 2 or 3 टाइम्स। आपने इस प्रोसेस को, इस अमल को 2 से 3 दफ़ा दोहराना है। डज इट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या ये किसी खास सिमत के अंदर अपनी रेस्ट की पोजीशन में वापस आई है। व्हाट इज़ दैट डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक ऐसा मैग्नेट जो फ्रीली हो, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के अंदर हमेशा मूव करेगा। द एंड ऑफ बार मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल। उसका वो एंड जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट होगा वो नॉर्थ पोल कहलाएगा। एंड द पॉइंटेड एंड टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड इट्स साउथ पोल। और वो एंड उस बार मैग्नेट का जो साउथ की तरफ पे पॉइंट करेगा, टूवर्ड्स होगा, उसका साउथ पोल कहलाएगा। थस अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स। मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक पोल। उसका जो एंड होगा, किसी भी मकनातीस का जो एंड होगा, वो उसका मैग्नेटिक पोल कहलाएगा। यूजली रेड कलर इज कोटेड टू शो नॉर्थ पोल। आमतौर पर जो रेड कलर होता है ये नॉर्थ पोल को जाहिर करता है। दैट इज़ लेबल्ड एज एन, जिसके ऊपर एन लिखा होता है, कैपिटल एन। ब्लू कलर इज कोटेड टू शो साउथ पोल, और ब्लू कलर जो है ये साउथ पोल को डिनोट करता है, साउथ पोल को जाहिर करता है। पॉइंट टू पोंडर, कैन यू मेक 2 मैग्नेट्स हैव 1 पोल ईच बाय ब्रेकिंग अ बार मैग्नेट। क्या आप कोई बार मैग्नेट बना सकते हैं जो एक पोल को ब्रेक कर रहा हो। डू यू नो द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मैग्नेटिक पोल्स। किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती है उसके मैग्नेटिक पोल्स की तरफ। इन्वेस्टिगेशन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स स्ट्रांगली यूजिंग अ मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग्स। आपने फाइंड करना है कि मैग्नेट का कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा स्ट्रांगली आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है। एक्टिविटी 7.9, सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। आपने एक बार मैग्नेट की हेल्प से थ्रेड को सस्पेंड करना है। दैट इट कैन रोटेट फ्रीली एज शोन इन द फिगर, और आपने देखना है कि वो फ्रीली मूव करे। टेक अनदर बार मैग्नेट, और आपने एक और बार मैग्नेट लेनी है। ब्रिंग इट्स नॉर्थ पोल नियर द नॉर्थ पोल। आपने उसके नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ अट्रैक्ट करवाना है, उसके नज़दीक लेकर आना है। ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, वो मैग्नेट जो लटक रहा होगा, जो सस्पेंड कर रहा है। वट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। नाउ ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ सेकेंड मैग्नेट। आपने सेकेंड मैग्नेट के नज़दीक साउथ पोल को लेकर जाना है। द सस्पेंडेड मैग्नेट जो सस्पेंड कर रहा है, लटक रहा है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और आपने ऑब्जर्व करना कि क्या हुआ। रिपीट द प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग अपोजिट पोल्स। आपने अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के नज़दीक लाकर बार बार इस प्रोसेस को, इस अमल को दोहराना है। नियर ईच अदर, एक दूसरे के नज़दीक। एंड ऑब्जर्व दैम, और उनका मुशाहिदा करते रहना है। व्हाट डू यू कंक्लूड, और आपने क्या नतीजा किया फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशन से। टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। जैसे कि जो एक दूसरे के नज़दीक नॉर्थ पोल आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। वाइल अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अपोजिट पोल्स होंगे जैसे कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अर्थ आ ह्यूज मैग्नेट। ज़मीन जो है बहुत बड़ी एक मकनातीसी फोर्स रखती है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट। अर्थ जो है ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। लेट अस एक्सप्लोर इट बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे कैसे करती है ये। एक्टिविटी 7.10, प्लेस अ बार मैग्नेट अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ऑन अ टेबल। आपने एक टेबल पर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक बार मैग्नेट को सस्पेंड करना है। सस्पेंड अनदर बार मैग्नेट फ्रॉम अ स्टैंड, और आपने एक और स्टैंड के नज़दीक बार मैग्नेट को लेकर आना है। यूजिंग अ थ्रेड ओवर इट, उसके ऊपर एक थ्रेड को यूज़ करते हुए। सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली एज शोन इन द फिगर, जिसकी मदद से ये
फ्रीली रोटेट करेगी। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ सस्पेंडेड मैग्नेट, आपने सस्पेंडेड मैग्नेट की जो लटका हुआ मैग्नेट होगा उसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट में आ जाए। यू विल ऑब्जर्व दैट द सस्पेंडेड मैग्नेट आल्सो कम्स टू रेस्ट, आपने देखा होगा कि जो सस्पेंडेड मैग्नेट है वो रेस्ट में है। द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी सिमत के अंदर, एज दैट ऑफ मैग्नेट बिलो, जैसा कि उसके नीचे जो मैग्नेट रखा है हमने, जो मकनातीस हमने उसके नीचे रखा है। बट विद ऑपोजिट पोल्स नियर ईच अदर, लेकिन उनके जो पोल्स हैं वो ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नॉर्थ है और नीचे साउथ है, ऊपर साउथ है और नीचे नॉर्थ है। एक्टिविटी 7.11, रिमूव द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द टेबल, टेबल पे जो मैग्नेट होगा, मकनातीस होगा, इसे हटा दें। इन द अबव एक्सपेरिमेंट, जैसा कि हमने ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है। इन विच डायरेक्शन डज द सस्पेंडेड मैग्नेट कम्स टू रेस्ट नाउ, अब जो सस्पेंडेड मैग्नेट था, जो लटका हुआ मकनातीस था, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा रेस्ट की हालत में। वाई डज इट हैपन, और ये क्यों हो रहा है ऐसे। द अर्थ कंपेल्स द सस्पेंडेड मैग्नेट, अर्थ जो है वो इसको कंपेल कर रही है। दिस हैपन्स एज इफ़ अ वेरी लार्ज मैग्नेट इज़ प्रेजेंट इन नॉर्थ साउथ, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ज़्यादातर मैग्नेट है, मकनातीस है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है इनसाइड द अर्थ, ज़मीन की तरफ। अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज बार मैग्नेट, ज़मीन जो है ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर मुकम्मल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।